तो चलो यार, रिजल्ट आने के साथ ही चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ट्रेंड कर रहा है, ये ट्रेंड कर रहा है। नीट 2024 का रिजल्ट ट्रेंड कर रहा है और जैसे रिजल्ट दिखाया गया है, जैसे रिजल्ट आया है और एक्सपेक्टेशन जो थी उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिजल्ट, शॉकिंग रिजल्ट। जो मार्क्स वर्सेस रैंक का डाटा, मार्क्स वर्सेस रैंक का जो डाटा आया है, उन्होंने सबको हिला कर रख दिया। सारे बड़े बड़े एडुकेटर्स, चाहे जो भी हो, कुछ भी जो भी जहाँ है, स्टूडेंट्स, बड़े बड़े एडुकेटर्स, टीचर, यूट्यूबर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, सभी शौक में है। ये रिजल्ट आने के बाद सभी को रिजल्ट ने हिला कर रख दिया और ट्रेंड भी कर रहा है। और उसमें एनटीए का स्कैम, एनटीए भाई साहब तो मेंस में भी करते हैं, इसमें भी करते हैं। मतलब ये कौन सा सिस्टम है मुझे कुछ नहीं पता है। ऐसा सिस्टम है जिसपे हर बार एलिगेशन लगता है, हर बार एलिगेशन लगते रहते हैं कंटिन्यूअसली, बट ये सुधरते नहीं हैं। अब देखो यार, कल रिजल्ट आया, ठीक है। रिजल्ट में चलो बच्चों ने मार्क्स वर्सेस रैंक का जो शॉकिंग डाटा है, अभी सदमे से उभर भी रहे हैं। अभी बहुत बच्चे मतलब सदमे में चले गए हैं, बहुत बच्चे उभर रहे हैं धीरे धीरे। बहुत बच्चे अपने आप को मतलब धीरे धीरे मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत बच्चे डिप्रेशन में मोटिवेटेड है, डिप्रेशन में है, डीमोटिवेटेड है बहुत ज़्यादा। तो बहुत बच्चे अभी इससे उभर ही रहे थे। फिर एनटीए का जो रिजल्ट कार्ड में, उसमें ये देखा गया कि 718, 719 ये भी मार्क्स आए हुए हैं। और मैथमेटिकली ये कैसे पॉसिबल है? अब ये एनटीए ने इसका जवाब तो दिया है। पहले ये सुन लो कि 719 और 718 मार्क्स कल के रिजल्ट में चेक किया गया था, तो उसमें दो बच्चों के मार्क्स ऐसे आए थे। और इस मार्क्स पे बहुत ज़्यादा बवाल खड़ा हुआ रात को कि ये कैसे पॉसिबल है मैथमेटिकली। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 719 किसी के मार्क्स आए। तो फिर एनटीए भाई साहब ने जवाब दिया, रिप्लाई किया कि हमने उनको एक्स्ट्रा टाइम, एग्जाम में उनका टाइम थोड़ा मतलब एग्जाम में उनका टाइम किल किया गया था इन्विजिलेटर द्वारा, तो उनको ग्रेस मार्क दिया गया है। ग्रेस मार्क देकर 719 और 718 ये ऐसे पॉसिबल है, ग्रेस मार्क देकर उनको ऐसे 718, 19 बनाया गया है। ये एनटीए भाई साहब ने कल रिप्लाई किया। कल ये बहुत ट्रेंड किया, 718, 19 तो बहुत ट्रेंड किया, ठीक है। और सच में ये सवालिया तो था, इस पे क्वेश्चन तो थे कि 718 और 719 मार्क्स कैसे आ सकते हैं नीट के एग्जाम में। मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं था। सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाया, एनटीए ने जवाब दिया कि हमने उनको ग्रेस मार्क देके 718 और 719 किया। लेकिन एक तो बात तो है यार, एनटीए के सिस्टम में दोष तो है, फॉल्ट तो है, एनटीए स्कैमर तो है। मतलब ये तो बात है, गड़बड़ी तो होती है। एनटीए भले बाद में रिप्लाई करता है, एनटीए बाद में बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हम किए थे। अब देखो इसका रिप्लाई दे दिया है कि हमको ग्रैप्स मार्क देकर और उनको 718, 19 किए। जब ट्विटर पे ट्रेंड किया, हर जगह ट्रेंड किया, यूट्यूब पे ट्रेंड किया, तो एनटीए ने रिप्लाई किया, ठीक है। लेकिन एक बात है, एनटीए डिफॉल्टर तो है, स्कैमर तो है, क्योंकि एनटीए के मेंस में रिजल्ट में भी और नीट के रिजल्ट में भी तमाम हर बार एलिगेशन लगते हैं। लेकिन क्या यार, ये जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये जो रिजल्ट आया है मार्क्स वर्सेस रैंक का जो शॉकिंग डाटा आया है, ये क्या, इसमें किसका फॉल्ट है? जेन्युइन रीजन क्या है? बड़े बड़े एडुकेटर सब लोग यही वीडियो बना रहे हैं, सारे लोग इसी पे लगे हुए हैं कि ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों आया। लेकिन जेन्युइन रीजन कोई डिस्कस नहीं कर रहा कि जेन्युइन रीजन क्या है, मतलब ऑथेंटिक एक जेन्युइन मूल रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है जिसके वजह से ये मार्क्स वर्सेस रैंक ऐसे आया है। और आगे अब क्या, आगे ऐसे आएगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये जेन्युइन रीजन स्टूडेंट्स जो भी नीट 2025 देंगे या नीट 2026 में देंगे, तो उनके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे हुआ, जेन्युइन रीजन इसका क्या है। देखो बहुत लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक की वजह से ऐसा हुआ है, पेपर लीक हुआ इसके वजह से ऐसा हुआ है। और एनटीए ने एक स्कैम किया। एनटीए तो स्कैमर है ही, मतलब इसमें मैं भी बोल रहा हूँ कि एनटीए में गड़बड़ है भाई, इनके सिस्टम में दोष है, स्कैमर ये है। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, ये इन पे बार बार एलिगेशन लगते हैं और ये बार बार ऐसे ही रिप्लाई कुछ देकर और बच के निकल जाते हैं। लेकिन दोष तो है इनके में, जो सवाल उठ रहे हैं, जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, ये एकदम गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है, 100% ऑथेंटिक एकदम, मैं भी ये बात मानता हूँ। बट क्या है, सिर्फ यही एक रीजन है? एनटीए ही, सिर्फ एनटीए का ही दोष है? अब मैं तुमको बताता हूँ, जो वहाँ पे टॉपर के लिस्ट के वेबसाइट पर ऑफिशियल एनटीए ने जो प्रेस रिलीज करके बताई, उसमें जो 68 के बाद जो डाटा है, उसमें बहुत सारे जो इनरोलमेंट नंबर सेम थे। मतलब बस लास्ट के 3 डिजिट, रोल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट बस चेंज थे। तो क्या ये एक ही सेंटर से इतने बच्चे टॉपर आपके निकले? और उसमें हरियाणा के स्टूडेंट भी थे। तो क्या एक सेंटर से इतने ज्यादा टॉपर कंटिन्यूअस सीक्वेंस में निकल रहे हैं? ये एक स्कैम, इस पे भी क्वेश्चन उठा। तो एनटीए कंप्लीटली स्कैमर है, एनटीए के सिस्टम में दोष है, फॉल्ट है, इनके एग्जाम लेने के सिस्टम में बहुत ज्यादा फॉल्ट है, कंप्लीटली स्कैमर। बच्चों के साथ इनजस्टिस तो हुआ है, ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या यही मेन रीजन है?
क्या इसी रीजन से मार्क्स वर्सेस रैंक इतना डिफर किया? क्या पेपर लीक होने के वजह से डिस्कस किया? पेपर लीक होने की वजह से क्या मार्क्स वर्सेस रैंक ऐसा आया? नहीं यार, कंप्लीटली मैं इसको उसको तवज्जो दूंगा, लेकिन इतना भी नहीं। जेन्युइन रीजन सुनो और जेन्युइन रीजन सुन के जाना और जेन्युइन रीजन पे वर्क करना। और जितने भी लोग नीट 2025 नीट 2026 देंगे उनको ये जेन्युइन रीजन जाना है। और सबसे पहला बात यार, आप लोग के मार्क्स रैंक जितने भी आ रहे हैं, रैंक जितने भी पीछे आ रहे हैं, आप लोग घबराए नहीं। स्टेट में भी बहुत सारे ऑप्शन है, अदर कोर्सेज में ऑप्शन है। डीमोटिवेटेड फील ना करें प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, डीमोटिवेटेड फील ना करें। आप लोगों ने अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छे रैंक लाए, बहुत अच्छा मार्क्स लाए। घबराना नहीं है। पेरेंट्स प्लीज स्टूडेंट्स पर प्रेशर ना डालें, आराम से उनको रहने दें। उनसे बोले कि आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, और सही बात है, मेहनत तो किया, लेकिन जो डाटा सामने आया उसने सबको हिला दिया। ठीक है, देखो जेन्युइन रीजन में 3-4 रीजन में, पहला रीजन तुमको देता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यार बहुत बढ़ रहे हैं। जेई वाले भी स्टूडेंट नीट दे रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, सीट उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। पहला रीजन, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। दूसरा रीजन, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है। इनको पेपर, ये कौन पेपर बता रहा है? 720 आउट ऑफ 720 68 बच्चों, 67-68 बच्चों का आया है। अब सोचो, इसमें से बहुत को एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। इसमें एम्स दिल्ली 720 पे भी नहीं मिल रहा है। वेरी वेरी शॉकिंग। अब 720 से ज़्यादा कोई ला सकता है, फिर भी एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा रैंक वाइज में। ठीक है, फिर भी एम्स दिल्ली उसको नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा, मतलब ये जो पेपर सेट कर रहे हैं, जो पेपर बना रहे हैं, इतना आसान पेपर, इतना इजी पेपर ना बना दो तो कंपटीशन ही एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चल जाएगी। जो आए वो सही कर दे, जो आए वो सही कर दे। यार पेपर बनाने का एक सिस्टम होता है कि कोई तुक्का भी मारे तो उसका सही ना हो। पेपर ऐसे लेवल पे बनता है कि मतलब एक आप नेशनल लेवल का एग्जाम है, नेशनल लेवल का इतना कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसको कॉम्पिटेटिव मतलब कॉम्पिटेटिव रहने दे, एक्सट्रीम लेवल पे ना ले जाए। दूसरा ये है कि पेपर हद से ज़्यादा इजी आएगा। तो ऐसा ही होगा जेई मेंस में 27 जनवरी को भी ऐसा ही हुआ था, पेपर हद से इजी आएगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे ही शॉकिंग डाटा सामने आएंगे। तीसरा रीजन, अब यार पहले जैसा बात नहीं। पहले नीट में क्या होता था, पहले जेई में क्या होता था कि बहुत बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते थे, लेकिन उनको उतना अच्छा सुविधा नहीं मिल पाता था, तो वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते थे, उतना अच्छा अपने रिजल्ट को डिलीवर नहीं कर पाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की गाँव में भी, घरों में भी बच्चे रहकर प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, बहुत अच्छे रैंक ला रहे हैं। ये मेन रीजन है कि गाँवों में से भी, अब छोटे शहरों से भी, टायर 2 टायर 3 सिटीज से भी, बहुत गाँव से भी, इवन गाँव में भी रहकर बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ से अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। वहाँ से 600, 590, 580, वहीं से घर बैठे बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। ये 3 रीजन जेन्युइन रीजन है, पेपर का लेवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बढ़ना, और गाँव में भी, छोटे शहरों में भी स्टूडेंट्स अब परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं, जिसके वजह से कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चौथा रीजन यार, ये जो नीट का पेपर लीक हुआ था, कुछ इसका भी थोड़ा बहुत योगदान तो है इसका भी। ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत बच्चों को पेपर मिल गया था, जिसकी वजह से पेपर का आइडिया हो गया था और उन्होंने मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टॉपर हायर साइड में उन्होंने कंपटीशन बढ़ा दिया। हायर साइड मतलब हायर रैंक्स में 620 प्लस में कंपटीशन जो इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ। उनको पेपर अगर मिल गया था, पहले पेपर लीक हुआ था, तो ये 5-7 हज़ार भी बच्चे अगर ऐसे मान लो होंगे, 5-7 हज़ार भी, हरियाणा के भी सेंटर से कुछ आए थे, मणिपुर ईस्ट से भी आया था, बिहार से भी आया था, दिल्ली से भी आया था, सवाई माधोपुर से भी आया था। तो अगर 5-7 हज़ार भी स्टूडेंट हो गए तो 5-7 हज़ार में तो कंपटीशन तो बढ़ा दिया ना। उसमें 620 में 5,000-7,000 स्टूडेंट ने एंट्री मार दी, क्योंकि पेपर तो उनको पहले से मिल गया था। तो इस पेपर लीक ने भी हायर साइड पे कंपटीशन को बढ़ाया है, जिसके वजह से हायर साइड में रैंक मतलब मार्क्स वर्सेस रैंक का डाटा बहुत ज़्यादा शॉकिंग आया। ठीक है, ये 4 जेन्युइन रीजन है। लास्ट में मैं रखूँगा पेपर लीक का। ये 4 ही जेन्युइन रीजन है और कोई रीजन नहीं है। पेपर लीक रीजन है, थोड़ा बहुत है, मैंने माना इसको, मैंने 4th नंबर पे रखा, और कोई रीजन नहीं है। अब इसको कैसे, जो भी नीट 2025 देंगे, 2026 देंगे यार, वो एक बात का ध्यान है कि प्रिपरेशन बहुत हायर साइड पे करना पड़ेगा, बहुत अपर लेवल पे करना पड़ेगा। दूसरा, पेपर में अब जब आप जा रहे हैं तो प्रे करें कि पेपर अच्छा, पेपर मॉडरेट लेवल का है। देखो यार, तुम अगर पढ़ाई करोगे, मॉडरेट लेवल का भी पेपर आएगा तो तुमसे हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम जेन्युइनली मेहनत करके पढ़ाई किए हो तो। लेकिन अगर इजी पेपर आया तो एवरेज स्टूडेंट भी कर लेगा, जिसका नुकसान आपको होगा।
कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसलिए पेपर मॉडरेट आए, पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आए, ज़्यादा बेटर है, कट ऑफ कम आएगी। ठीक है, तो यार जो लोग भी नीट 2025 देंगे, 2026 देंगे या ड्रॉप ले रहे हैं, उनको यार इन बातों को ध्यान रखना है कि मुझे कहाँ कैसे करना है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके प्रिपरेशन आपके हाथ में है। प्रिपरेशन बहुत हायर साइड पर करना पड़ेगा। और यार जिनके भी मार्क्स कम आ रहे हैं, इसमें रैंक बहुत पीछे आ रही हो, घबराए नहीं। स्टेट में उनको मिलने का ऑप्शन हो गया 620, जो 600 के ऊपर है वो थोड़ा मतलब घबराए नहीं, स्टेट में उनको कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। ऑल इंडिया कोटा में मैं उस स्टेट का भी और ऑल इंडिया कोटा का भी कट ऑफ लेकर बस आने ही वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करके प्रॉपर रखो और घबराओ नहीं। और अदर कोर्सेज में भी बहुत सारे अब स्कोप है, तो अदर कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आप लोगों ने अपना एफर्ट दिया, हो सकता है कि ऐसा रिजल्ट आए कि आप अदर कोर्सेज में जाए, वहाँ पे जाके आप बेहतर कर पाए। तो पॉजिटिव सोचे, प्लीज़ डीमोटिवेटेड फील ना करें। ये 4 रीजन है। एनटीए को मैं स्कैमर मानता हूँ, एनटीए पे एलिगेशन लगते हैं। कैसे ये सब इन्विजिलेटर ने स्टूडेंट का टाइम खराब किया, फिर उसको ग्रेस मार्क मिला, ये सब की नौबत क्यों आई? ग्रेस मार्क की नौबत आई ही क्यों? इन्विजिलेटर ने उसका टाइम खराब क्यों किया? ये प्रॉब्लम तो है ना। यहाँ पे एलिगेशन आया ना, सवाई माधोपुर में सेंटर से बच्चे निकले, क्यों निकले? रीनीट बार बार ट्रेंड करते पेपर लिख कर आया ही क्यों एलिगेशन आपके ऊपर? इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी बड़ी सिस्टम है, नेशनल लेवल के एग्जाम है, फिर भी आप लोग मतलब आपके एग्जाम कंडक्ट कराने में पूरी अच्छी तरीके से फेल हो जाते हैं। कोई ना कोई गड़बड़ी होते रहती है। ठीक है, तो ये स्कैम तो है और आपके रिजल्ट में सीधे स्कैम दिख रहा है, क्योंकि वो आपने भले उसको बोल दिया कि नहीं ग्रेस मार्क देके हम लोग 718 790 दे आपने रिजल्ट दिया, लेकिन वो जो लास्ट के हरियाणा के स्टूडेंट से एक ही सेंटर से, ये कैसे हुआ? तो ये सारे प्रॉब्लम्स है एनटीए में यार। तो ठीक है यार, स्टूडेंट्स आप लोग इसके प्रति ज़्यादा वो ना हो, मतलब आप अपने प्रिपरेशन की तरफ ध्यान दें, आगे क्या करना है उसके ध्यान दें। एनटीए को सुधरना हो तो सुधरेंगे, नहीं सुधरना होगा तो नहीं सुधरेंगे, बट आवाज़ आगे जाएगी तो सुधरेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर बेटर परफॉर्म करें, क्योंकि इस बार बहुत एनटीए पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठे। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखो। कट ऑफ के लिए, ऑल इंडिया कट ऑफ के लिए 15%, स्टेट वाइज कट ऑफ के लिए अब न्यू कट ऑफ आएगा, क्योंकि अब तो डाटा चेंज हो जाएगा ना। रैंक वर्क से मार्क्स इतना डिफरेंस आया तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब करो, स्टेट वाइज के लिए सब्सक्राइब करो। प्लीज़ डीमोटिवेटेड ना हो सकता है कि इस बार का रिजल्ट आए कि आप दूसरे कोर्स में जाएं, अगर आपको कॉलेज लेना है तो, और वहाँ से जाकर आप कुछ बहुत अच्छा आपके लिए हो जाए, कहीं कुछ स्कोप खुल जाए। तो इसलिए पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है, घबराए बिल्कुल नहीं। सब्सक्राइब करो। 4 रीजन जो मैंने दिया वही मेन रीजन है, उसके अलावा और कोई रीजन है? लास्ट में पेपर लीक का मैंने रीजन और एनटीए को दोष दिया। बाकी ऊपर के रीजन, गाँव के जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे शहरों के स्टूडेंट हैं, वो भी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। और नीट का पेपर बहुत लो लेवल का है, चाहे जेई मेंस के पेपर, जो भी पेपर काफ़ी लो लेवल का आएगा कंपटीशन, और यही हाल होगा, यही शॉकिंग डाटा सामने आएगा। तो पेपर प्रे करो कि अच्छा है और आप अच्छा करें, पेपर अच्छा आएगा फिर भी तुम अच्छे कर लोगे। चलो सब्सक्राइब करो और खुश रहो यार, घबराना नहीं है। प्लीज़ डीमोटिवेटेड ना हो, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच।